डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के बाद ढाबे पर खेला गया खूनी खेल। बनूड़ लेहरी रोड पर ढाबा मालिक पर कातिलाना हमला। तेजधार हथियार से किया गया हमला। 4 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के पास हुए तनाव के कुछ ही समय बाद बनूड़ लेहरी रोड पर स्थित प्रधान ढाबे पर एक खौफनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ढाबा मालिक पर 4 हथियारबंद हमलावरों ने तेजधार हथियार से कातिलाना हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ढाबा रिंकू नामक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था और वहीं उसका संचालन कर रहा था। घटना उस समय हुई जब देर रात एक ऑटो चालक के साथ रिंकू की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही हिंसक रूप ले लिया जब ऑटो चालक ने फोन पर अपने 3 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। चारों हमलावर तेजधार हथियार से लैस थे और उन्होंने मिलकर रिंकू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की पूरी घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। हैरानी की बात यह है कि घटना के काफी देर बाद तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो आपको बता दें, डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के बाद ढाबे पर खेला गया खूनी खेल। बनूड़ लेहरी रोड पर ढाबा मालिक पर कातिलाना हमला किया गया। तेजधार हथियार से हमला किया गया। 4 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बनूड़ रोड पर गांव ममोली के प्रधान ढाबे के मालिक पर करीब 1.5 दर्जन युवकों ने तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया। उसे बनूड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार रात हुई ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। लाडू पुलिस ने मामले में करीब 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ कातिलाना हमले का केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के पास हुए तनाव के कुछ ही समय बाद बनूड़ लेहरी रोड पर स्थित प्रधान ढाबे पर एक खौफनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। ढाबा मालिक पर 4 हथियारबंद हमलावरों ने तेजधार हथियार से कातिलाना हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ढाबा रिंकू नामक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था और वहीं उसका संचालन कर रहा था। घटना उस समय हुई जब देर रात एक ऑटो चालक के साथ रिंकू की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया जब ऑटो चालक ने फोन कर अपने 3 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। चारों हमलावर तेजधार हथियारों से लैस थे और उन्होंने मिलकर रिंकू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की पूरी घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। हैरानी की बात यह है कि घटना के काफी देर बाद तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो आपको बता दें, डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के बाद ढाबे पर खेला गया खूनी खेल। बनूड़ लेहरी रोड पर ढाबा मालिक पर कातिलाना हमला किया गया। तेजधार हथियारों से हमला किया। 4 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के पास हुए तनाव के कुछ ही समय बाद बनूड़ लेहरी रोड पर स्थित प्रधान ढाबे पर एक खौफनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। ढाबा मालिक पर 4 हथियारबंद हमलावरों ने तेजधार हथियारों से कातिलाना हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ढाबा रिंकू नामक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था और वहीं उसका संचालन कर रहा था। घटना उस समय हुई जब देर रात एक ऑटो चालक के साथ रिंकू की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया जब ऑटो चालक ने फोन कर अपने 3 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। चारों हमलावर तेजधार हथियार से लैस थे और उन्होंने मिलकर रिंकू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की पूरी घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। हैरानी की बात यह है कि घटना के काफी देर बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई उठाने की मांग की है।